गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जस्ट 12th करी है एंड दे आर प्लानिंग टू मेक देयर करियर्स इन होटल मैनेजमेंट। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन एज वेल एज माय पोस्ट ग्रेजुएशन इनटू द होटल मैनेजमेंट ओनली। सो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो बिकॉज अभी आप लोगों के 12th के बोर्ड्स एग्जाम ख़त्म हुए हैं, तो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। मेनी पीपल वुड बी देयर जो सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब में होटल मैनेजमेंट के बारे में। सो आई थिंक ये वीडियो शायद आपकी हेल्प करे। बेसिकली बहुत से बच्चे सोचते हैं हम होटल मैनेजमेंट करके बाहर चले जाएंगे, अब्रॉड चले जाएंगे। सो लेट मी जस्ट टेल यू वेरी क्लियरली, इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू गो आउटसाइड। ठीक है, आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है। यू माइट बी नोइंग आइल्स देना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया आपकी फट से बाहर जॉब लग जाएगी। नो, इट इज़ नॉट दैट ईजी। एंड जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है ये प्राइवेट कॉलेजेस भी कराते हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस भी कराते हैं। कि मैंने अपना जो ग्रेजुएशन किया है मैंने भी IHM से ही किया है। तो IHMs में एडमिशन लेने के लिए आप लोग एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी का ये करके होता है। तो आप गूगल जाके इसको सर्च कर सकते हो कि इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कब होता है। आप इसका एंट्रेंस देते हो, उसके बेसिस में आपकी क्वालिफाइंग लिस्ट निकलती है। आप कॉलेजेस फिल आउट करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर आपको कॉलेज मिलता है। तो जब आप IHMs में एडमिशन ले लेते हो आपको लाइक ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली इसमें आपका IHMs में एडमिशन हो जाता है। एंड प्राइवेट कॉलेजेस में आई थिंक यू कैन कनेक्ट टू प्राइवेट कॉलेजेस एंड फॉर द एडमिशन्स। सो बेसिकली होटल मैनेजमेंट क्या है, अब मैं बात करूँगी होटल मैनेजमेंट क्या होता है। तो बेसिकली होटल मैनेजमेंट में हमारे 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है फ्रंट ऑफिस, फिर हमारा होता है हाउस कीपिंग, F&B सर्विस एंड किचन। हमारे को इन चार डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है और इसके साथ साथ हमारे और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बट बेसिक जो हमारा फोकस होता है इन 4 में होता है। अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट है फ्रंट ऑफिस में, या किसी का इंटरेस्ट है सर्विस में या किचन में या हाउस कीपिंग में, सो यू गाइस डिसाइड दैट यू वांट टू गो फॉर द होटल मैनेजमेंट। बिकॉज क्या होता है कि आप बहुत से लोग एडमिशन्स ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वहाँ पे एक्चुअल में होता क्या, पढ़ाई क्या होती है। तो बहुत से बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, फिर इन बिटवीन द करिकुलम ओनली वो छोड़ देते हैं बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो मेक श्योर आप एडमिशन लेने से पहले अच्छे से अपनी डिटेल स्टडी करके जाओ कि एक्चुअल में व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट। अगर आपको अच्छा लगता है कस्टमर से बात करना या नए नए लोगों से बात करना ना, तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट यू कैन गो फॉर होटल मैनेजमेंट। लाइक होटल मैनेजमेंट जैसे मैंने बोला फ्रंट ऑफिस में आप अलग अलग लोगों से डेली बेसिस में इंटरेक्ट करते हो और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो फ्रंट ऑफिस में आती है। सर्विस में आपको इंटरेस्ट है तो भी आप जा सकते हो, दैट्स F&B सर्विस एंड ऑल दैट। किचन, अगर आपको खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, यू आर टू मच इंटरेस्टेड इन कुकिंग, देन ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस होटल मैनेजमेंट कोर्स। ओके, एंड क्या होता है जब आपका जो ये कोर्स होता है, जैसे हमारा IHMs में होता है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये 3 साल का होता है। और BHMs जो होते हैं बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, वो 4 साल के होते हैं। जो मैंने किया मैंने 3 साल का किया IHM से। तो जो हमारा 3 साल के में था, तो इसमें हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स होती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी हम इंटरव्यूज़ देते हैं, वो आपकी कॉलेज के साइड से कॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत से अपने आप भी अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। जो अपने साइड से अप्लाई करना चाहता है इंटर्नशिप्स के लिए वो कर सकता है, अदरवाइज कॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं इंटर्नशिप्स। तो जो इंटर्नशिप होती है वो हम 4 डिपार्टमेंट में करते हैं। ठीक है, एंड इंटर्नशिप के टाइम भी यू गेट टू नो द एक्चुअल रियलिटी ऑफ होटल, राइट। आपको खुद पता चल जाता है कि एक्चुअल में आपने आगे करना क्या है। देखो, शिफ्ट टाइमिंग्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइक मैंने जब ट्रेनिंग करी थी मेरी शिफ्ट टाइमिंग इतनी नहीं थी। लाइक आई वाज डूइंग 9 आवर शिफ्ट ओनली बिकॉज मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा था। सो द पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग देयर। तो मेरी शिफ्ट टाइमिंग इतनी ह्यूज नहीं थी। बट हाँ, मेरे साथ जो वहाँ पे बॉयज़ थे जिनकी जो इंटर्नशिप कर रहे थे, उनका जो शिफ्ट टाइमिंग होता था वो ऑलमोस्ट 12-13 घंटे एक्सीड हो जाता था। तो जो भी F&B सर्विस में है या कोई प्रोडक्शन किचन में है, तो मेक श्योर कि आप अपना माइंड ऐसे प्रिपेयर कर लो कि आपको 12-13 घंटे की शिफ्ट तो करनी ही पड़ेगी। इवन इन ट्रेनिंग ऑल्सो, ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के बाद जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप जॉब करते हो होटल इंडस्ट्री में, तो टाइमिंग्स आर लाइक दिस ओनली कि आपको 12-13 घंटे का अपना टाइम देना पड़ेगा इफ़ यू आर इनटू द F&B सर्विस एंड किचन। फ्रंट ऑफिस पार्ट में ये होता है कि हाँ, आपकी 9 आवर्स की शिफ्ट होती है, बट
एंड अदर फ्रंट ऑफिस एंड हाउस कीपिंग में होता है कि आप 9 आवर्स की शिफ्ट करते हो, बट दूसरा जो ये डिपार्टमेंट है किचन एंड F&B सर्विस, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 12-13 आवर्स की शिफ्ट करनी ही पड़ती है। तो आप अपने को मेंटली वैसे प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी कि तो आप अपने को वैसे प्रिपेयर कर लेना, मेंटली प्रिपेयर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे तो आपको चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएगी। लाइक ट्रेनिंग्स में जो स्टाइफन मिलता है वो ज़्यादा नहीं मिलता, मोस्टली इट इज़ 1000 और 2000 इन IT। दैट टू डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। लाइक अगर आप कौन सी स्टार प्रॉपर्टी से कर रहे हो, 5 स्टार प्रॉपर्टी से कर रहे हो, 3 स्टार प्रॉपर्टी से कर रहे हो, सो प्रॉपर्टी स्टार प्रॉपर्टी कौन सी स्टार प्रॉपर्टी से कर रहे हो, दैट टू ऑल्सो डिपेंड्स। सो मेक श्योर कि आप जो भी जहाँ से भी आप इंटर्नशिप करो आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाए वहाँ से। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी queries, you can comment down, and please, if you like this video, so please like and subscribe to my channel, and if you have any queries you can just comment it down and I'll just reply to all your queries. Thank you so much for watching. Bye.